क्या हुआ ऐसे? और ये डॉक्टर गायत्री के पास कैसे आई? अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिली? मम्मा इन्हें हॉस्पिटल से ले आई है। कह रही थी कि कोई छोड़ के गया था। इनका कोई नहीं है अंकल। अब आप ही बताओ, इतनी प्यारी गुलाबों को कोई कैसे छोड़ सकता है? चलो ना अंकल। मनिंदर जी, इसे बेड पे लेटा दो। वो किसका माइका? माइका तो बेटियों का होता है, किन्नरों का नहीं। ले जाते यहां से। क्या हुआ मनिंदर जी? क्या सोच रहे हैं आप? पेशेंट है, वो कोमा में है, अपने आप नहीं चल सकती। जी, मैं उसे बेड पे लेटाइए, आपकी बेटी जैसी है। अंकल, दादी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है? हाँ मनिंदर जी, बेबी कहाँ है? मोहल्ले की औरतें वो गुरुद्वारा गए हैं, तो बेबी को साथ ले गए हैं। 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी। ठीक है। जिससे जिंदगी भर दूर भागता रहा, जिसके कारण घर परिवार पिंड सब छूट गया, भगवान ने आज फिर उसे लाके मेरे सामने पटक दिया। गायत्री जी से यहाँ क्यों लाई हैं? कैसे पूछूं? ठीक बेटा, तुम आंटी के साथ बैठो, मैं भी आती हूँ। उनका ध्यान रखना। गुलाबो, अब कुछ दिनों के लिए यही हमारा घर है। आप यहाँ आराम से सोना और जल्दी उठना भी। वो लेडी गब्बर सिंह, मतलब वो दादी है ना, मेरे साथ वहाँ खेलते हैं और ना मुझे खेलने देती है। मैं आपको अपने स्कूल भी ले जाऊंगी, अपनी नई फ्रेंड हीर से मिलवाने। अब बच्चों, तुम लोग क्लास में पहुंचो, मैं प्रिंसिपल से बात करके आती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे पूजा, आपने वो रीत को देखा क्या, जो हमारे साथ कल पिकनिक पर आई थी? रीत? उसे तो मैंने नहीं देखा। हीर होगी ना यहीं गई रीत। छोड़ो ना, अभी क्लास में चलते हैं। चलो चल सोम। अब तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ, मैं भी जाता हूँ। रीत अच्छी थी ना? हाँ, तू चलना, हम उसे ढूंढते हैं और फिर हम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लेंगे। हाँ हाँ, चल चल। अरे रुक रुक रुक, और रोहिणी जी ने मना किया है, वो डांटेंगे। उन्हें कौन सा पता चलेगा, वो तो क्लास में है। हाँ चल चल चल। क्यों अंकल, वो रीत का है जो हमारे साथ पिकनिक पर आई थी। रीत ने तो स्कूल छोड़ दिया। लेकिन अंकल, कल ही तो उसको कर देता। अब पता नहीं क्या बात हुई बेटा। आज उसकी मम्मी का प्रिंसिपल सर को फोन आया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बनवाने को। अंकल, हमें रीत की मम्मा का नंबर दीजिए ना, हमें उनसे बात करनी है। हाँ अंकल,
वो हमारे पिकनिक पे बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, हम मिस कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं फाइल में से नंबर निकाल कर आपको देता हूँ, ठीक है? अंकल हमें नंबर दे देंगे। सिंधु बुआ भी दे देती, पर उन्हें पता नहीं होगा, वो तो आज ही आई है ना। हाँ। ये कुछ मेडिसिन है, ये आप ले आइए। हेलो डॉक्टर गायत्री स्पीकिंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? आंटी रीत से बात करवा देंगी प्लीज? तो उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ कौन? मेरा नाम मीर है। पिकनिक में हीर और रीत एक दूसरे से मिले थे। अब हम दोनों को कोशिश करनी होगी कि ये दोनों एक दूसरे से दोबारा ना मिले। आंटी रीत कहाँ है? रीत घर पर नहीं है। यहाँ पे फोन मत किया करो। तभी से दोस्ती निभाओगे तो आगे क्या करोगे? फोन के चक्रों में मत रहो। सोमिया को सेफ रखने के लिए रीत और हीर में दूरी बनाकर रखनी होगी। प्रीतो जी ने बताया था हीर के बहुत करीब थी ये, पर हचूसी की वजह से इसे खतरा भी हो सकता है। अरे आंटी ने तो फोन काट दिया। दोबारा करना। नहीं नहीं, वो डांट रही थी, वापस करूंगी तो वापस डांटेंगी। थैंक यू प्योर अंकल। कोई बात नहीं बेटा। तुम दोनों को मना किया है ना मैंने, क्यों रीत के बारे में पूछ रहे हो? समझ में नहीं आता दोनों को? हाँ? सॉरी दीदी। मना किया था ना दोस्ती वोस्ती करने के लिए, बात समझ में नहीं आती। क्यों किया था उस लड़की के घर फोन? वो प्रीतो रीत अच्छी है और गुलाबो कहती है। नहीं सुनना मुझे गुलाबो क्या कहती थी। मैं जो कह रही वो समझ नहीं आ रहा। नानी, आपने हीर से ज्यादा सोहम को समझाइए। इसे ही दोस्ती करने की ज्यादा पड़ी है। हाँ पड़ी है। बनाऊंगा दोस्त, करूंगा दोस्ती। आपको जो समझाना है हीर को समझाइए, मुझे नहीं। सोहम, हीर, तू सोहम को समझाना। ये उम्र पढ़ाई लिखाई करने की, और तुम तीनों हो ना एक दूसरे के साथ, तुम लोगों को दोस्त की क्या जरूरत है? और किसी और का फोन लेना तो बहुत बुरी बात है ना? क्या समझा सोहम?
गुलाबो, क्यों नहीं आ रही हो? प्रीतु मुझे डांटती है, कहती है किसी से दोस्ती मत करो। मैं किसी से दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? बोलो ना गुलाबो, बोलो ना गुलाबो। मैंने कहा था ना, मुझे जब भी याद करोगी मैं झट से आ जाऊंगी। तो फिर आगे चली क्यों जाती हो? हमेशा वाला गवा होगी। आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप अपनी दादी माँ की बात मानोगी? पर प्रीतु मुझे डांटती है, कहती है कि किसी से दोस्ती मत करो। हीर, ये बात हमेशा याद रखना, आपकी दादी माँ हमेशा आपका भला ही चाहेगी। और फिर आपके पास रोहनवीर जी और सोहम तो है, तो 3 भाई बहनों के बीच में आपको कोई और क्यों चाहिए? आपके पास वो 2 है ना, आपके भाई, आपके दोस्त। चलो अब जल्दी से मुझे वो अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दो। हाँ, और जब भी मेरी याद आए ना, आंख बंद करके मुझे पुकार लेना, आंख खोलते ही मैं आ जाऊंगी। गुलाबो सही कह रही है, मेरे पास रोहनवीर जी और सोहम है ना, मुझे दोस्त की क्या जरूरत? ठीक है, टेबल पर रखने के बाद सलाद काट देना। जी सर। गायत्री जी जैसे नेक इंसान के लिए काम करके खुशी मिलती है, लेकिन आज वो खुशी मिट्टी में मिल गई। सौम्या को यहां क्यों ले आई? नहीं लाना चाहिए था। कोई जानने वाला आ गया तो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सोचेंगे कि घर में किन्नर पैदा हुई थी, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां नौकरी करने आ गया। किन्नर को पैदा होते ही जान से मार देना चाहिए था मुझे। या फिर उस मलिका के यहां जबरदस्ती फेंका आना चाहिए था मुझे। अपनी इज्जत, सुरभि की जिंदगी बचाने के लिए उसके घर सांप भेजा था। कैसा बाप, मैंने तो फिर बेटी की पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, इसलिए आज मैं बाजार गया और तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। और बस भी बच गई वो, ना उस बार मेरे हाथ कांपे थे, ना इस बार मेरे हाथ कांपेंगे। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता, सौम्या की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, मम्मी को खा गई, घर बार धंधा सब कुछ छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। छी छी मनिंदर, ये किन्नर का बाप है। और सालों बाद फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है।
सोचा था कि बची कुची जिंदगी आराम से गुजार लूंगा, लेकिन ये सौम्या फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। इस बार नहीं छोड़ूंगा उसे, आज के आज ही मार दूंगा बिना किसी से मुंह छोड़े। वैसे भी मरने के कगार पर है वो, ना कोई पाप लगेगा, ना मारते वक्त हाथ कांपेंगे। हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा मैं उसे। रोहन मिर्ची बड़ा है तो सोचता है वही सही है, और दादी भी उनका ही साइड देती है। मैं छोटा हूँ तो उल्लू हूँ ना, तब देखो तब सब मुझे डांटते हैं। नहीं सोहन, टीटो ने खाली तुझे नहीं डांटा, मुझे भी डांटा। वही तो, बिल्कुल ढूंढना चाहिए। जिंदगी में क्या दोस्तों के बिना ही रहना है? हाँ सन्नू दादी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। वो सोहम, हम 3 भाई बहन है ना, हमें दोस्त की क्या जरूरत। गुलाबो भी तो यही कहती थी। ये और इसकी गुलाबो, है ना हीर? अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हें रावी बुआ नीचे बुला रही। मैं भी आई। वही तो, क्या तुम 3 भाई बहन हो तो क्या जिंदगी में कभी दोस्त ही नहीं बनाओगे? अब गुलाबो ने बोल दिया तो क्या वो पत्थर की लकीर हो गई? नहीं ना। ऐसा कौन होता है दुनिया में जिसके दोस्त नहीं होते? हाँ सन्नू दादी, लेकिन रोहन मिर्ची और दादी को कौन समझाए? ये भी उनकी बात सुनती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो सोहम, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं। किताब की कॉपी है ना, बिल्कुल उसके कवर जैसे होते हैं दोस्त। जिंदगी में हमेशा दोस्त बनाने ही चाहिए। वैसे तुम्हारी ये दोस्त कौन है? उसका नाम रीत है। वो हमें स्कूल पिकनिक पे मिली थी, और पता है दादी, उसकी मम्मा डॉक्टर है, जिनकी एम्बुलेंस को हीर ने बॉम्ब से बचाया था। अच्छा, क्या नाम है उसकी मम्मी का? डॉक्टर गायत्री। फिर तो बेटा सोहम, तुझे रीत से दोस्ती करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी दुश्मन सौम्या उसके पास है। पता है सोहम, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अपने इस दोस्त को जरूर ढूंढती। वैसे भी तुम कहते हो ना कि तुम्हारी ये दोस्त बहुत अच्छी है। हाँ दादी। पता है सोहम, अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो चाहे कोशिश कर लो, लेकिन अपनी ये दोस्त को जरूर ढूंढना। नहीं चाहिए मैनू। जब तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। अगर सबको पता चल गया कि तू किन्नर है, तो तुझे पैदा करने वाले को कोसते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से सुकून वाली जिंदगी जीने को मिली है, अब उसमें ग्रहण लगाने नहीं दूंगा मैं तुझे। बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी नहीं जीऊंगा मैं। अब तो मुझसे नहीं बच सकते, नहीं बच सकते।
यहाँ? अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। अच्छा लगा ये देखकर कि आपको इसकी फिक्र हो रही है। वो ठीक है, बस कोमा से बाहर आ जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट में चेक कर लेती। माता रानी, आप रीत की आंटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही मेरी गुलाबों को भी प्रोटेक्ट करना। जब भी ऐसा लगा कि उसको मेरी हेल्प चाहिए पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, माता रानी प्लीज आप गुलाबों को प्रोटेक्ट करना। सब ठीक है, आइए मेरे साथ। हाँ जी। मनिंदर जी, और एक बात, इसके बारे में आस पड़ोस में पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों? समझ लीजिए इसकी जिंदगी की डोर हमारे हाथों में ही है। जब हॉस्पिटल से घर लेकर आई थी ना तो इस पर अटैक हो गया था। बहुत ही बदकिस्मत है बेचारी। इसका नाम सौम्या है। किन्नर ही पैदा हुई थी। ज्यादा कुछ तो पता नहीं इसके माँ बाप के बारे में, बस इतना सुना है कि इसके बाप ने हमेशा ही नफरत की इससे। लेकिन माँ प्यार करती थी। लेकिन माँ जिंदा नहीं है, इसलिए हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मम्मा चलो ना, मेरे साथ सोना, मुझे यहाँ अकेले नींद नहीं आती। हाँ बेटा, मैं आती हूँ, 1 मिनट। बस इतना समझ लीजिए इसके दोस्त बहुत कम है और दुश्मन बहुत ज्यादा। हमें इसका हमेशा ख्याल रखना होगा। चलो बेटा। उस हरमन के साथ दुनिया से लड़ने निकली थी ना, बड़ा हदेशी में घुमा फिरता था। कहाँ क्या वो छोड़ गया ना तुझे तेरे बदकिस्मती के सहारे। खैर इस बार तो मैंने ठान ली है, तुझे मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा।